मेरे साथी, जिसके सपने में दम होते हैं ना, वो कुछ से कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई के टॉप 5 से 6 ब्रांच। यदि इस ब्रांच से करते हो ना, तो समझिए आपका 100 में 100% मतलब 100 में 100% गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मिलेगा तो प्लेसमेंट मिलेगा। जो भी मिल सकता है। वो कौन कौन से ब्रांच है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पूरा अंत तक देख लेते हैं तो समझिए आपका मन में जितना भी शंका चलता है सब का सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से। ठीक ना। अगर पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड यानी आईटीआई पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल से रिलेटेड आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि बिहार के टॉप 5 से 6 ब्रांच, और इसमें कौन कौन सा काम होता है ये भी बताऊंगा। अगर बात रही सैलरी का, तो सैलरी के लिए अलग वीडियो बता दूंगा। ठीक ना। तो सबसे पहला नंबर आता है इलेक्ट्रीशियन। क्या है? इलेक्ट्रीशियन सबसे नंबर 1 ब्रांच अगर आईटीआई में देखा जाए तो वो है इलेक्ट्रीशियन। अब इलेक्ट्रीशियन में काम क्या क्या होता है, तो सबसे पहला बिजली बोर्ड, रेलवे कंपनियां इत्यादि। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से करते हैं तो आप बिजली विभाग में काम कर सकते हैं, रेलवे में अच्छा तरीका से जा सकते हैं, उसके बाद कंपनियां में अच्छा तरीका से प्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी प्लेसमेंट में जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए एक नंबर डाउट खत्म हो गया इलेक्ट्रीशियन। दूसरा नंबर आता है फिटर का बात। तो देखिए ये भी दूसरा नंबर में बिहार का टॉप, अगर दूसरा दूसरा अगर ब्रांच कहा जाए, बिहार का टॉप दूसरा ब्रांच कौन सा है? बिहार आईटीआई का टॉप दूसरा ब्रांच है फिटर। फिटर में कौन कौन सा काम होता है? मशीनरी सेटअप, मतलब कि मशीन जो होता है उसको सेटअप करना। ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल एवं रख रखाव, जितने भी मशीन वाला काम होता है तो वो फिटर में काम हो जाता है। ठीक ना, यानी कि फिटर ब्रांच में होता है। तो आपने इलेक्ट्रीशियन और फिटर समझ गई। तीसरा आता है मैकेनिक डीजल। अब बात आता है मैकेनिक डीजल, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मैकेनिक डीजल क्या होता है, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए जैसे इसमें आप रेलवे एलपी जैसे सरकारी पदों में भर्ती, अगर आप बिल्कुल निश्चित तरह से जाते हैं, सुरक्षित तरह से जाते हैं, तो आप इसमें रेलवे एलपी जैसे सरकारी पदों में भर्ती हो सकते हैं। ठीक ना। अब बात यहाँ रहा, चलिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिक, तो ये जो है तीनों ब्रांच के नाम हमने अच्छा तरीका से रिव्यू करा दिया। अब बात आता है ये 3 ब्रांच का। चौथा पर आता है वेल्डर। ठीक ना। बिहार आईटीआई के टॉप जो ब्रांच होता है, मतलब चौथे नंबर पर कौन सा होता है? वो होता है वेल्डर। वैसे ब्रांच बहुत है। ठीक ना। तो वेल्डर में कौन सा काम होता है? तो ऑटोमोबाइल, जहाज, वेल्डिंग। आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आप लोग गेट बनाए होंगे, दरवाजा बनाए होंगे, तो उसमें जो वेल्डिंग का काम करता है वो कौन करता है? जो आईटीआई से वेल्डर का काम किया रहता है। ठीक ना, समझ गए। उसके बाद वेल्डर समझ गए, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, जहाज हो गया, उसके बाद वेल्डिंग, ये सब हो गया। ठीक ना, ये सब इसका काम होता है। अब बात आता है 5वां नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन सा कार्य होता है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला नंबर घरेलू या औद्योगिक उपकरणों की देख रेख में उपयोगी, मतलब घरेलू घरेलू या औद्योगिक उपकरणों की देख रेख में उपयोगी। आप लोग जानते होंगे कि जब घर या आस पड़ोस में जो ठीक करते हैं, बिजली मिस्त्री बोलते हैं, वही इसका काम रहता है। ठीक ना। औद्योगिक उपकरणों को देख रेख में उपयोगी, जितने भी उद्योग के रहते हैं, मतलब उद्योग के सामान जितने भी रहते हैं उसका देख रेख कौन करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो बनते हैं वो करते हैं। समझ गए। उसके बाद छठा पर आता है कंप्यूटर
कंप्यूटर साइंस लिखते, लेकिन चलिए कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दिया। ठीक, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में कौन कौन सा काम होता है, ध्यान दीजिए। कुछ बेसिक काम जैसे डाटा एंट्री, आईटी सेक्टर, उसके बाद सरकारी निजी सेक्टर, ठीक ना। देखिए डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं आप, आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, उसके बाद सरकारी निजी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, ठीक ना। तो एक बार फिर से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में होता है बिजली बोर्ड, रेलवे कंपनियां इत्यादि का काम। अब फिटर में मशीनरी, सेटअप, ऑटोमोबाइल एवं रखरखाव। ठीक, तीसरा आता है मैकेनिक, डीजल, रेलवे, एलपी जैसे सरकारी पदों में भर्ती। आप रेलवे में जाना चाहते हो तो मैकेनिक डीजल से अच्छा तरीका से कर सकते हैं। ठीक, चौथा है वेल्डर, ऑटोमोबाइल, जहाज और वेल्डिंग का काम। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, घरेलू या औद्योगिक उपकरणों की देख रेख में उपयोगी। छठा है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इसमें जो होता है कुछ बेसिक काम जैसे डाटा एंट्री, आईटी सेक्टर, सरकारी निजी सेक्टर। तो ये 6 ब्रांच से यदि आप करते हैं तो समझिए आपको जल्द मिलेगा सरकारी नौकरी और उसके बाद जल्द होगा प्लेसमेंट। ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि मान लीजिए जैसे ही आईटीआई का रिजल्ट आता है, आईटीआई का काउंसलिंग होता है, तो उसमें आपको यदि ये 6 ब्रांच में से कौन सा ब्रांच मिलेगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा और उस कमेंट का हम लोग जवाब जरूर देंगे। ठीक ना। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट के ऊपर वीडियो लाऊंगा। ठीक ना, रिजल्ट कब आएगा, मतलब बिहार आईटीआई का रिजल्ट कब आने वाला है, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और दूसरी रही बात कि सर ये सब ब्रांच में कितनी सैलरी मिलती है, तो ये सब टॉपिक पर भी हम बता देंगे। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।